नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्र पर। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मिजोरम में एक चरण में चुनाव होगा 7 नवंबर को। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में चुनाव होगा, वो तारीख है 17 नवंबर। राजस्थान में एक चरण में चुनाव होगा, वो है 23 नवंबर। और तेलंगाना में सबसे आखिरी में 30 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होगा। यानी सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, बाकी चारों जगह एक ही चरण में चुनाव होंगे। और सभी प्रदेशों की वोटों की गिनती यानी नतीजे एक ही दिन आएंगे, और वो दिन है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे और ये पता लग जाएगा कि वाकई कांग्रेस पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार कायम रखने में कामयाब हुई या नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बचा पाई या नहीं, तेलंगाना में बीआरएस की क्या स्थिति है, क्या बीजेपी कुछ बढ़ी या वहीं पे है, और मिजोरम के नतीजे भी 5 तारीख को ही आएंगे। इन तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं अक्सर राहुल गांधी के लिए जो बातें कहती हूँ वही बात उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। बड़ी खतरनाक बात करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी बोलते बोलते ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे 2 चीजें साफ होती हैं। एक, वो जो भी बातें करते हैं विभाजनकारी बातें करते हैं। उनका मंतव्य सिर्फ विभाजन करना होता है, उनका मकसद विभाजन करना होता है। डराने वाली बातें करते हैं। वो लगता है कि एक सबसे पुरानी पार्टी जो देश की है उसका सबसे बड़े नेता इस तरह की बात कर रहा है। दूसरी जो चीज राहुल गांधी की बात से साफ होती वो ये कि उन्हें किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं, और वो जब वो सामने आते हैं तो ऐसा नहीं पूरी तैयारी के साथ आते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हिट एंड रन वाली स्थिति बना के भाग जाते हैं। एक नया नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने खासतौर पर शुरू किया, जो शुरुआत जिसकी बिहार से हुई, जहां बिहार के मुख्यमंत्री ने, बिहार की सरकार ने, जिसमें आरजेडी और जेडीयू दोनों शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है, ने जातीय सर्वे करवाया। अब राहुल गांधी से बार बार जातीय जनगणना कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जातीय जनगणना राज्य करवा ही नहीं सकते, लेकिन राहुल गांधी को ये बेसिक बात पता नहीं। वो बार बार इसको जातीय जनगणना ही कहते हैं, जबकि ये कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, ये कास्ट सर्वे है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसके लिए कहा था कि हाँ राज्य सरकार कास्ट सर्वे करवा सकती है, और उसके बाद बिहार में कास्ट सर्वे हुआ। राहुल गांधी एक के बाद एक, कह लीजिए आप, एक इशू लेके आते हैं, या ये कह लीजिए एक मुद्दा लेके आते हैं, एक नैरेटिव लेके आते हैं, कुछ दिन उसके साथ चलते हैं, उसके बाद किनारे निकल लेते हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले चौकीदार चोर है, उसके बाद एकदम किनारा, कुछ पता नहीं। राफेल में घपला हुआ है, डील ठीक नहीं हुई है, राफेल को लेकर कितना सवाल उठाया गया, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में। उसके बाद राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, इनकी ये जो यात्रा निकली थी भारत जोड़ो यात्रा, इसमें मोहब्बत की दुकान सजा के राहुल गांधी घूम रहे थे, उसका नैरेटिव कुछ दिन चला, उसके बाद वो भी किनारे। अब राहुल गांधी ने एक नया पकड़ा है, वो है ओबीसी। अब नया नैरेटिव शुरू किया, वो एक ओबीसी। उस ओबीसी की बात वो कर रहे हैं, या जातीय जनगणना की बात वो कर रहे हैं, जो राज्यों में जब होगी तो वो जातीय सर्वे होगा। जातीय सर्वे सरकारें करा सकती, राज्य सरकारें, जातीय जनगणना नहीं। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फैक्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब ये जो जातीय सर्वे होगा, इसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर जातीय जनगणना नहीं करवा सकते तो वो हट जाए। मतलब अब राहुल गांधी को कुछ नहीं मिल रहा, उनको लग रहा है जातीय जनगणना उनके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है, जिसकी बदौलत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा सकते हैं। और उन्होंने कहा ये बात अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो ये जातीय जनगणना करवाएं, नहीं तो वो हट जाए, वो सरकार मतलब छोड़ दें, और हम उसको, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना करवा लेंगे। तो राहुल जी, 2024 का चुनाव आने वाला है, आप चुनाव लड़ेंगे, आपकी पार्टी जाएगी, आपका इंडी अलायंस जाएगा, आप जीत जाइए और नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप हट जाइए, हम करवाएंगे, तो सर चुनाव लड़ना पड़ता है कहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसे आप ख्वाब मत देखिए कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी कुछ समय के लिए, अब बताइए, मोहब्बत की दुकान एकदम बंद है,
अब क्या नया नैरेटिव शुरू कर दिया है? जातीय जनगणना, जातीय सर्वे के लिए राहुल गांधी नया नैरेटिव चला रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, उनका कहना है 4 घंटे तक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय जनगणना पर चर्चा हुई। लेकिन आप सोचिए, जब वो बाहर आए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि अभी जातीय जनगणना के बारे में बात हुई है, लेकिन डेटा का क्या किया जाएगा इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो आप जातीय सर्वे करा के करेंगे क्या? आपके पास विजन क्या है ये तो बताइए। कह रहा उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे। अब राज्यों में इकोनॉमिक सर्वे होगा क्या? राहुल गांधी इस सवाल का जवाब जब उनसे पूछा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहले कि आपकी सरकार थी, मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2011 में करवाया, 2013 में नतीजे आ गए, 2013 से 2014 तक 1 साल का वक्त था, वो जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किए मनमोहन सरकार ने? तो वो कहते हैं हमसे गलती हो गई। क्या बात करते हैं। उसके बाद कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने करवाया, सिद्धरामैया सरकार ने आज जब उनसे सवाल पूछा गया कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने जातीय सर्वे करवाया था तो क्या उसके आंकड़े रिलीज करेंगे, उन्होंने माइक सिद्धरामैया जी को दे दिया। अब सिद्धरामैया जी ने इतनी गोल गोल बातें की, इतनी गोल गोल बातें की, तो आप वो बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर वो कहना ऐसा लग रहा था जैसे वो असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी 2013-14 में हमने करवाया, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी सरकार चली गई और उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो वो गठबंधन की सरकार थी, जेडीएस की सरकार थी, तो इसलिए हम वो रिलीज नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब कमीशन अगर हमें आंकड़े देता है तो हम इसे जारी करेंगे। मतलब क्या है? राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हम लोकसभा चुनाव जीते, हमारी सरकार बनी, तो हम पहले दिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना हुई थी यूपीए सरकार के दौरान, उसके आंकड़े जारी करेंगे। तो राहुल जी क्यों नहीं कह पाए कि हम पहले दिन, आज नहीं कल ही जातीय जनगणना के जो सर्वे के आंकड़े कर्नाटक के वो जारी करेंगे। लेकिन वो अब क्या कह रहे हैं कि हिमाचल में हम करवाएंगे, यानी जहां जहां उनकी सरकारें हैं हम हिमाचल और कर्नाटक में करवाएंगे। तो सर कर्नाटक में तो हुई है। जब आप सेंटर के जातीय जनगणना के आंकड़े एक दिन में रिलीज करने के दावे कर रहे हैं तो आप कर्नाटक के आंकड़े क्यों रिलीज नहीं करते? राहुल गांधी अपनी राजनीति खुद खत्म कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। मैं कहती हूँ ना, राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि सिर्फ डुबोएंगे नहीं बल्कि पत्थर बांध के कूदेंगे, और ऐसा कूदेंगे कि वापस निकल के बाहर ना आए। जब ये जातीय जनगणना 2011 में हुई थी तो प्रणब मुखर्जी तो इतने नाराज थे, उन्होंने जातीय वर्ड ही निकलवाया था इससे। साथ ही साथ तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के बहुत नाराज थे इस जातीय जनगणना से, वो नहीं चाहते थे हो। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जो सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनके दबाव में जातीय जनगणना करवाई गई थी। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जब से ये जाति ओबीसी की राजनीति शुरू हुई है, जब से जाति की राजनीति शुरू हुई है, तब से ही कांग्रेस पार्टी का बुरा दौर शुरू हो गया है। इंदिरा गांधी के समय में ये बात कही जाती थी कि कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगी, इससे ऊपर उठना होगा। और इसके बाद क्षेत्रीय पार्टियां जितनी आई, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी आई, अखिलेश यादव की पार्टी आई, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव। जाति की राजनीति ने कांग्रेस को खत्म किया। बिहार में आप देखिए कांग्रेस किस स्थिति में है। ये जातियों की राजनीति ने ही कांग्रेस को खत्म किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी समझने के, कांग्रेस पार्टी नहीं, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी लेकिन ये समझने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं जाति जानने की जरूरत क्या है, जो गरीब है उसको दो, हर एक गरीब के पास सरकारी मदद पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये बेहतर तरीका है या जातीय जनगणना करवाने के बाद? अब आप बताइए, बिहार में जातीय सर्वे जो हुआ उसके बाद मतलब ऐसा माहौल बनाया जा रहा था जैसे कोई चिराग से जिन्न निकल आएगा और कोई अद्भुत काम हो जाएगा। क्या हुआ उससे? क्या ये सरकारें बता पाएंगी? लालू यादव और नीतीश कुमार, ज्यादातर तो यही पिछले 30-35 सालों में मुख्यमंत्री रहे, ये बता पाएंगे कि इनकी सरकारें जब रही उसके बाद भी जातीय जो ये सर्वे इन्होंने रिलीज किया है, इसमें जो स्थिति है इनकी ऐसी क्यों है? इन्होंने क्यों इन लोगों के लिए काम किया? और क्या सरकार किसी की जाति देखकर, किसी का धर्म देखकर काम करती है? आप कहते हो ना संविधान सेक्युलर है, आप तो बड़े इस बात की बातें करते हो। जब सरकार ने, अभी मोदी सरकार ने जब नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान जब संसद जो लोग हमारा जो संविधान है उसकी जब कॉपी बांटी तो उसमें जब ये वर्ड हटाया तो आपको दिक्कत हुई, वो क्योंकि ओरिजिनल उसमें नहीं, लेकिन आप तो कहते हो ना। तो फिर उसके बाद हम अगर एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं
तो फिर किस लिए आपको चाहिए जाति की जनगणना? क्या बिना जाति के आप लोगों के लिए योजनाएं नहीं बना सकते? लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ा राहुल गांधी को प्रेम है, उनको पता, उनको लग रहा है कि ये उनको मिल गया है, एक नैरेटिव मिल गया जो सेट करके वो नरेंद्र मोदी को उनके पिच पर नहीं घेर सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारे 4 में से 3 जो सीएम हैं वो ओबीसी हैं, बीजेपी के 10 में से कह रहे प्रधानमंत्री ओबीसी है। कहां तक लड़ेंगे? उनकी सरकार में जितने मंत्री हैं ओबीसी, और आप अपनी सरकारों का, और अगर ओबीसी से स्थिति में है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 10 साल में आए हुए नरेंद्र मोदी या 60 साल का आपका शासन? जिम्मेदार भी तो आप हैं कि आप उनको उस स्थिति में ही लेके नहीं आए हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए, सबके लिए बुरा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, मुझे समझ में नहीं आता क्या सोचकर उनके पीछे चल रही। वो कांग्रेस पार्टी जो जब 2008 में जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, उस समय जब सोनिया गांधी से पूछा गया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए इस बिल में, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब वही कांग्रेस पार्टी 360 डिग्री का टर्न ले रही है, और ये भी नहीं दिख रहा कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ उससे निकला क्या, उससे क्या ऐसा हासिल हो गया। सवाल ही पूछे जाएंगे ना, फिर कांग्रेस से पूछा जाएगा कि 60 साल में आपने क्या किया इनके लिए, अगर इनकी स्थिति ये है तो। कास्ट सेंसस करा के आप देश में बंटवारा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए काम नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, दलित, ओबीसी, आदिवासी की अगर बात करो तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पीएम का लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन है। सर, आपको शायद पता नहीं है, आप लोगों से पूछिए। प्रधानमंत्री का काम सिर्फ काम करना है, आपकी तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायलॉग मारना नहीं है। ये कह रहे हैं जाति धर्म की बात नहीं, गरीबी की बात है, तो यही तो बात है। गरीबी की अगर बात करें तो जाति धर्म की बात क्यों करनी? जो गरीब है आप एक आय वर्ग तय कर दीजिए कि इस आय वर्ग के नीचे के लोगों के लिए ये योजनाएं, जिस तरह से योजनाएं बनती हैं आप ऐलान कर दीजिए उसका। लेकिन आपको लग रहा है कि अब आपको एक काला दिन का चिन्ह मिल गया, चिराग मिल गया, जिससे आप 2024 जीत सकते हैं। तो राहुल गांधी जी, आपकी गलतफहमी है ये कि आप जातीय जनगणना की बात करके आप जीत सकते हैं 2024 का चुनाव। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, उसके बाद ये हुआ कि राहुल गांधी जी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, खबर आई, तो मुझे पक्का यकीन था कि ये ओबीसी को लेकर ही बात करें, इनके पास और कोई बात नहीं होगी, इनके पास जवाब देने के लिए नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कल ही आंकड़े रिलीज करेगा। वो कह रहे हैं जब कमीशन हमें रिपोर्ट सबमिट करता है तो हम उस, अरे भाई कमीशन कब रिपोर्ट सबमिट करेगा? आप कमीशन से रिपोर्ट, मतलब इतना समय लग रहा है आपको? अभी तक 2013-14, आप कह रहे हैं 2023 हो रहा है, आपकी सरकार आई भी, चली भी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आप नहीं कर पाए, और अब आप ये डायलॉग दे रहे हो। हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जनगणना जरूरी है, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे राहुल गांधी कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, ये न्याय का निर्णय है। अब राहुल गांधी क्या बोलते हैं तो राहुल गांधी जाने, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा पॉलिटिकल निर्णय नहीं है ये, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये कहेंगे तो उनसे पूछा जाएगा भाई कि आपका पॉलिटिकल निर्णय अगर है तो ये तो आपकी पार्टी को खत्म करने के लिए है, क्योंकि जहां जहां जातियां हावी हुई वहीं वहीं कांग्रेस खत्म हुई है। लेकिन राहुल गांधी ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी से जब 5 राज्यों के चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा एमपी में हमारी सरकार वापस आएगी, छत्तीसगढ़ में जा रही है उनकी सरकार, मध्य प्रदेश में जा रही है उनकी सरकार, राजस्थान में जा रही है सरकार। तो टोका गया, तब उनका समझ में आया, गलत बोल दिया। फिर कह रहे अच्छा नहीं, एमपी में हम आएंगे और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार वापसी करेगी। मतलब वो ये तक भूल जाते हैं, ये तक नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको क्या बोलना है उनको ये समझ ही नहीं है। तो ये समझना होगा कि किस तरह की राजनीति, ना ये राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है, ना ये राजनीति देश के लिए ठीक है, क्योंकि देश तोड़ने की कोई भी बात करना, भागों में बांट रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा, आपको लग रहा है हिंदू कंसोलिडेट होके नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है, तो आपको लग रहा है हिंदुओं में विभाजन करो, हिंदुओं को बांटो, जाति के आधार पे बांटो। सिर्फ अंग्रेजों की रणनीति पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही। किसी भी हद में उन्हें नरेंद्र मोदी को हटाना है, उसके लिए उन्हें देश में बंटवारा, लोगों के बीच में विभाजन करना पड़े, उससे भी उनको गुरेज नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक है ये राहुल गांधी की मंशा। आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।